माफी तो हो ही गई ना, वो लफ्ज़ अपॉलॉजी का नहीं लिया मगर सारी बातें तो कर ही दी उन्होंने। नहीं तो यानी आप कहना चाह रहे हैं कि इस पे उनको माफी मिल जाएगी? नहीं, हो गई, ये माफी मांग ली है। अब सवाल ये है, अदालत ये कहेगी, जो मैं अभी कह रहा हूँ कि आपने ये भी कह दिया, ये भी कह दिया, ये भी कह दिया, ये भी, आपने सारी बात कर ही दी, तो ये तो माफी मांग ली आपने, तो अब आपने लफ्ज़ अपॉलॉजी नहीं लिखा तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपने उससे आगे बहुत सी चीज़ें कह दी हैं, तो हम इसको माफ़ी समझते हैं और हम समझते हैं कि आपने दिल से ये बातें कही हैं। हालांकि दिल से कोई नहीं कही उसने, बिल्कुल। बहरहाल वो कहेंगे कि जी आपने दिल से ये कही हैं, और इसलिए फिर हम आपको समझाते हैं कि आप आगे से मत कीजिएगा। हम समझते हैं कि आपने, तो इसलिए केस जिसमें ख़त्म हो गया केस, ये कर देंगे। ये थोड़ी एकदम नहीं करेंगे, एक आध दिन रोकेंगे, जजमेंट रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और फिर चुप करके जजमेंट आ जाएगी कि जी केस जो है वो ख़त्म हो गया और ये हो गया। ये मैं आपको आज पेशन गोई कर रहा हूँ। कल भी मैंने आपसे कहा था कि कंटेम्प्ट के अंदर इनको नहीं धरा जाएगा। आप वाज़े हो गया इस रिस्पॉन्स से कि खान साहब ने भी उसी किस्म की दरख्वास्त कर दी है ताकि अदालत के हाथ मजबूत हो जाए। चले, यानी ये को भी लटकाया जाएगा। अच्छा। इतनी जल्दी इसका कोई फैसला नहीं आएगा। अगर आपका ख्याल है कि अगले महीने इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला कर देगी, नहीं होगा, ये अभी लटकाया जाएगा। आगे जाके क्या होगा वो बाद में आपको बताऊंगा। अभी इस केस में कोई फैसला नहीं होगा। कल मैंने आपको इशारा किया था कि ये बाकी केसेस वेसेस जो हैं, हुकूमत इतनी बिजी हो गई है सैलाब के अंदर और IMF प्रोग्राम में और ये चीज़ों में, तो उनको तो अब ये केस जो है उसको सही तरीके से परस्यू भी नहीं किया जा रहा। तो अब इतना अच्छा जवाब आया है, तो इसके ऊपर बहस जब होगी, दोनों साइड्स बहस करेंगे तो वक्त लगेगा ना। तो ये कोई जल्दी ये तय होने वाला केस नहीं है, और अगर जल्दी ये तय हो भी जाता है तो इसके खिलाफ अदालत हाई कोर्ट में स्टे मिल जाएगी, फिर वहाँ ये लंबा चलेगा। फिर अगर वहाँ से ये निकलता है तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ भी ये लंबा चलेगा। इसका ये मतलब है कि पहले यहाँ थोड़ी डिले होगी, फिर अगर खान साहब की बात नहीं मानी जाती तो वो फिर हाई कोर्ट में खान साहब चैलेंज करेंगे अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को, वहाँ स्टे हो जाएगी ये जजमेंट जब तक हाई कोर्ट इसका फैसला नहीं करेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन हो या ना हो, ये खान साहब इफेक्टिवली डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अगर होती है तो स्टे हो जाएगी और ये मामला आगे चलेगा। मुझे लगता है टेररिज्म का केस भी तो रह गया ना। हाँ, अच्छा, 788 वहाँ भी कुछ नहीं होगा। वहाँ भी आपने देखा कि अदालत का क्या रवैया है। अदालत ने ये कहा IG साहब आ जाओ, फलाने आ जाओ, फलाने आ जाओ, और आप बताएं कि किस बेस के ऊपर आपने ये टेररिज्म का शिक लगाई है और ये किया और वो किया, और आए। तो इसका ये मतलब है वहाँ भी कुछ नहीं होगा। अदालत ने वहाँ भी ये कहना है कि ये कोई टेररिज्म तो बनती नहीं है, तो मैं कहता हूँ वो भी कहीं नहीं जाएगा केस। आज आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि खान साहब ने जो कल परसों जो बातें की हैं कि जी फौज के अंदर जो जर्नैल लगाएंगे वो बहुदार होंगे, फलाना ढिंगड़ा, उसके ऊपर एक साहब ने जाके पिटिशन लगा दी है कि पुलिस के पास गए और कहें जी कि FIR काटें। ठीक है, आमतौर पर तो ऐसी चीज़ों के ऊपर कोर्ट मार्शल होता है, मगर यहाँ तो FIR कटवाने गए तो पुलिस ने FIR नहीं काटी। तो अगर पुलिस FIR नहीं काट रही है केस का, जहाँ आम तौर पे आर्मी एक्ट 1952 के मुताबिक कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं, इतना सीरियस किस्म के उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, तो फिर इसका ये मतलब है कि पुलिस भी इंटरेस्टेड नहीं है। अदालत तो बात की बात है, अदालत तो बात की बात है, पुलिस भी इंटरेस्टेड नहीं है कि FIR काटी जाए इसके ऊपर। मुझे तो कोई खतरा नजर नहीं आ रहा खान साहब की तरफ। आपको लग रहा है कि बिल्कुल उनके लिए जो माहौल है वो बड़ा साजगार है? साजगार लफ्ज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर नासाज नहीं है। नासाज नहीं है, नहीं है। और इसीलिए खान साहब दंदना रहे हैं, इसीलिए खान साहब दंदना रहे हैं। तो बात यह है कि शायद कुछ और पकड़ा होगा।